प्रदूषण की समस्या पर निबंध प्रस्तावना। जीवित रहने के लिए प्रकृति में संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। आज के समय में बढ़ता प्रदूषण प्रकृति में असंतुलन पैदा कर रहा है, जिससे मानव तथा जीव जंतुओं सभी के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। बदलते दौर में जल, वायु, भूमि की शुद्धता के स्तर में तेजी से गिरावट आती जा रही है। प्रदूषण का अर्थ: प्रदूषण मानवीय क्रियाओं के कारण जल, वायु एवं मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य, पेड़ पौधों, अन्य जंतुओं तथा उनके वातावरण आदि को न केवल हानि पहुंचाता है बल्कि उनके अस्तित्व को भी संकट में डाल देता है। प्रदूषण के प्रकार: प्रदूषण के 4 मुख्य प्रकार वायु, जल, मृदा तथा ध्वनि प्रदूषण है। वायु प्रदूषण: हवा में प्रदूषकों के मिलने से हवा प्रदूषित हो जाती है। यह हवा हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु में मिल जाता है। यह वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। जल प्रदूषण: कारखानों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ तथा अशुद्ध जल नदियों, तालाबों तथा समुद्र के जल में मिलकर उसे प्रदूषित करता है। इस प्रदूषित जल को पीने से कई तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। मृदा प्रदूषण: मिट्टी में प्रदूषकों के मिलने से मृदा प्रदूषण होता है। आजकल खेती में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों तथा खाद का छिड़काव किया जाता है। ये कीटनाशक मिट्टी की उर्वरता शक्ति को खत्म कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण: लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज, वाहनों के हॉर्न तथा फैक्ट्रियों की मशीनरी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। इस प्रदूषण से बहरापन तथा तनाव उत्पन्न होता है। प्रदूषण के कारण: प्रदूषण का प्रमुख कारण मानवीय क्रियाकलाप है। इंसान आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है, जिस कारण प्राकृतिक संसाधनों में कमी होने के साथ साथ प्रदूषण भी उत्पन्न हो रहा है। प्रदूषण का प्रमुख कारण कल कारखानों से निकलने वाला धुआं एवं रासायनिक पदार्थ है। शहरों में बढ़ते वाहन भी प्रदूषण का एक कारण है। लाउड स्पीकर तथा वाहनों की तीव्र आवाज से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई तथा शहरीकरण से भी प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। घटते जंगलों से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिस कारण से वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। बढ़ती आबादी भी बढ़ते प्रदूषण का एक कारण है। मनुष्य के गिरते स्वास्थ्य का कारण भी प्रदूषण है। प्रदूषण से कई प्रकार की महामारी उत्पन्न हो रही है, जो मनुष्य तथा जानवर सभी को बीमार बना रही है। प्रदूषण के बुरे प्रभाव: निरंतर बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति और मानव जीवन पर अत्यधिक घातक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। मनुष्य को श्वास लेने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, परंतु हवा में जहरीली गैसों के मिल जाने से सांस लेना तक दुभर हो गया है। पानी की गुणवत्ता में कमी आने के कारण पशु, पक्षी तथा मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जैसे टाइफाइड, हैजा आदि अनेक प्रकार की घातक बीमारियां हो रही हैं। अशांत वातावरण के कारण मनुष्य की दिनचर्या, कार्य क्षमता तथा मानसिक संतुलन बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। प्रदूषण को रोकने के उपाय: पेड़ों की कटाई को रोककर तथा अधिक मात्रा में पेड़ लगाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों के स्थान पर सीएनजी द्वारा चलने वाले वाहनों का उपयोग करें। खेती के लिए रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। कचरे को यहाँ वहाँ फेंकने के बजाय कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहिए। कल कारखानों को आबादी वाले क्षेत्र से दूर बनाना चाहिए तथा इनसे निकलने वाले अपशिष्ट के सही निपटान के उपाय सोचने चाहिए।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जागरूक होना आवश्यक है। निष्कर्ष, प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। यदि इसके निवारण व नियंत्रण को नजरअंदाज किया गया तो यह मानव तथा अन्य जीवों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। भावी पीढ़ी को शुद्ध भोजन, हवा, पानी आदि अनेक चीजों के लिए तरसना पड़ेगा। हमें पर्यावरण संरक्षण की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार हम खुद हैं और इसको कम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। जनसंख्या में वृद्धि दुनिया के आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि दर विकासशील देशों की एक मुख्य समस्या है। बढ़ती जनसंख्या के कारण सबसे खराब स्थिति अब कई देशों में देखी जा सकती है, जहां लोग भोजन, आश्रय, शुद्ध पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इस समस्या से हमारा देश भारत भी अछूता नहीं रहा। निरंतर बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए चिंताजनक और समस्या बनती जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण परिवार नियोजन के ज्ञान की कमी है। यद्यपि भारत ने पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए, लेकिन जन्म दर की गति को प्रभावी ढंग से रोका नहीं जा सका। मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को जनसंख्या वृद्धि के परिणाम के बारे में जानकारी न होने के कारण वे जनसंख्या घटाने के महत्व को नहीं समझ पाते, जबकि वे बच्चों के पालन पोषण में असमर्थ हैं। इसी कारण से फिर अत्यधिक बीमारी, कुपोषण, भुखमरी, गंदगी आदि परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जनसंख्या वृद्धि से हानि। जनसंख्या वृद्धि ने प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या प्रकृति के अस्तित्व के लिए अभिशाप बन गई है। पर्यावरण में प्रदूषित हवा के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जनसंख्या बेरोजगारी का कारण भी बन सकती है और किसी भी देश के आर्थिक विकास को बाधित कर सकती है। भारत सहित कई देशों में जनसंख्या अपनी सीमाओं को पार कर चुकी है। यद्यपि देश में प्रगति हो रही है, नए स्कूल, अस्पताल, कार्यालय खुल रहे हैं, परंतु जनसंख्या वृद्धि की बाढ़ से सब व्यवस्थाएं धरी की धरी पड़ी हैं। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के लिए उपाय। जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण आज भारत के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक है। इसके लिए आवश्यक है सीमित परिवार के महत्व का ज्ञान, शिक्षा का प्रसार, गर्भ निरोधक उपायों का और अधिक प्रचलन करना। सरकार इस दिशा में अग्रसर है, किंतु समाज के सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के विषय में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तभी भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में किया जा सकता है। निष्कर्ष, एक देश तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब उस देश के नागरिक स्वस्थ हों, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकें। इस प्रकार नियंत्रित जनसंख्या विश्व के प्रत्येक देश के लिए सफलता की कुंजी है। बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप है। इससे निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिक अशांति फैलती है। आज भारत के सामने बेरोजगारी की समस्या चट्टान बनकर खड़ी है। गांधी जी ने इसे समस्याओं की समस्या कहा था। बेरोजगारी का अर्थ योग्यता के अनुसार काम का न मिलना है। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की बेरोजगारी व्याप्त है। पहले वे जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, वे पूरी तरह खाली बैठे रहते हैं। दूसरे वे जिनके पास कुछ समय काम होता है, परंतु मौसम या काम का समय समाप्त होते ही वे बेकार हो जाते हैं।
इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे हुए लोगों को कृषि की जुताई, बोवाई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन कार्य खत्म होते ही वे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तीसरे, वे जिन्हें योग्यता के अनुसार काम ना मिला हो। बेरोजगारी का कारण। हमारे देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि, जिसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी को बहुत बढ़ावा मिला है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से आशय शिक्षा का अभाव यानी अशिक्षा है। एक अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाने के कारण व्यक्ति एक अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है। तीसरा कारण है तीव्र उदारीकरण। वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीतियों को अपनाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन हुए, जिसके चलते उद्योग धंधों के कारण विदेशी मुद्रा भंडारों को तो बढ़ावा मिला, लेकिन इससे छोटे उद्योग धंधों को चलाने वाले मजदूरों को बेरोजगारी से संबंधित बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। निर्धनता किसी भी व्यक्ति के बेरोजगार होने का एक प्रमुख कारण है। भारत में निर्धनता के कारण लोगों को उचित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके अलावा निर्धन व्यक्ति एक अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाता है, जिसके कारण वह एक अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता और बेरोजगार रह जाता है। बेरोजगारी का एक कारण मशीनीकरण भी है। पहले आधे से ज्यादा कार्य लोगों द्वारा ही किए जाते थे, परंतु वर्तमान में सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं, जिस कारण कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगारी के दुष्परिणाम। बेरोजगारी से कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। देश में आर्थिक समस्या उठ खड़ी होती है। लोगों का मस्तिष्क बेकार हो जाता है, जिससे वे चोरी, डकैती, तस्करी, जुआ, हिंसा, मद्यपान जैसी आदि कार्यों में खुद को शामिल कर लेते हैं। समाधान। किसी समस्या का कारण जान लेने के बाद समाधान का मार्ग स्वयं खुल जाता है। बेरोजगारी का समाधान तभी हो सकता है जब जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास, शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाकर मशीनीकरण को केवल उस सीमा तक बढ़ाएं जिससे कि रोजगार के अवसर कम ना हो। सहायक उद्योगों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के सहायक उद्योग जैसे दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि का विकास करना चाहिए। निष्कर्ष। देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। हालांकि सरकार ने बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए, परंतु अभी तक संतोषजनक परिणाम नहीं मिले हैं। सरकार को रोजगार सृजन के लिए और अधिक प्रभावी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सामने स्क्रीन पर आ रहे वीडियोस को देखें।